हेलो मेरे भाइयों। बीपीएससी टीआरई 3.0 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका 1 नंबर से 2 नंबर सिलेक्शन नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा दुखदाई तब होता है जब सिलेक्शन 1 नंबर या फिर 2 नंबर से नहीं होता है। सिलेक्शन दुख उन लोगों को नहीं होता जिनका सिलेक्शन 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर से नहीं हुआ। दुख होता है लेकिन उतना दुख नहीं होता जिनका जिनका 1 मार्क्स से, 0.1 मार्क्स से, ऐसे स्कोर से सिलेक्शन रुकता है। और दुख हो भी क्यों ना, क्योंकि 1 नंबर होता तो कुछ नहीं जनरली देखा जाए, लेकिन जब सिलेक्शन रुकता है तो बहुत कुछ होता है। रिसेंटली बीपीएससी ने एक अपडेट दी है जिसके थ्रू कहीं ना कहीं अब बहुत ही जल्द आपको सप्लीमेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको मेरा एक दोस्त है, बेसिकली मैं आपको उसका वो भी स्कोर कार्ड भी दिखाता हूँ। उसने टीआरई 1.0 दिया, उसका स्कोर जाता है 67 स्कोर गया और उसका फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। पता है क्यों नहीं होता है? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से आपको पता होगा कि 67 स्कोर में बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिनका बेसिकली डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बाहर कर दिया। उस चॉइस का लेकर फाइनली कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन वो क्या रिजल्ट आएगा अभी कुछ 1-1.5 साल हो गया है, कोई फाइनल नहीं हुआ। केस चल रहा है क्योंकि तारीख पे तारीख यहाँ लगती है। 2.2 में वो एग्जाम देता है और 2.2 में बेसिकली वो पीआरटी में फॉर्म नहीं फिलअप करता है, जूनियर में देता है 2-3 नंबर से, फिर नहीं रुक जाता उसका जूनियर। फिर फाइनली वो 3.0 दिया और 3.0 में बेसिकली उसका स्कोर है 81। आप यहाँ पे देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। और उसका 81 स्कोर होने के बाद भी कट ऑफ जाती है 81, और उसके बाद बेसिकली उसका सिलेक्शन फिर नहीं होता है। इसलिए नहीं होता कि उसका स्कोर 81 है, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि कट ऑफ पे स्कोर है आपका। और अगर किसी और का भी कट ऑफ पे स्कोर है, लेकिन अगर वो लैंग्वेज पे ज़्यादा स्कोर करेगा तो उसको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी। इन द सेंस कि अगर मेरा स्कोर 81 है और मेरे जो बेसिकली क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है उसमें सब स्कोर 20 है, और किसी का अगर जीएस वाले पार्ट में, सब्जेक्ट वाले पार्ट में स्कोर बेसिकली 81 है, लेकिन जो लैंग्वेज वाला पार्ट है उसमें अगर कट ऑफ उसका 20 था और उसका 24 है, इन द सेंस कि उससे ज़्यादा नंबर, तो उसको पहली वरीयता दी जाएगी। ये चीज़ को लेकर के नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया था। अब सप्लीमेंट रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब कब तक देखने को मिलेगा आपको ये भी बता दूं कि सप्लीमेंट रिजल्ट की बातचीत की जाए तो सप्लीमेंट का जो रिजल्ट होगा इसका बेसिकली टीआरई 3.0 का, वो आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली काउंसलिंग चलेगी 5 तारीख तक। 5 तारीख तक काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद फिर से डेट आएगी उन लोगों के लिए जिनका बेसिकली काउंसलिंग छूट गया किसी कारणवश, या फिर उन लोगों का बेसिकली जिला आवंटन नहीं किया गया, तो उन लोगों जो बचे लोग हो गए, छूटे हुए लोग हो गए, उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। इन द सेंस कि 10 तारीख तक ये काम फाइनल। उसके बाद आपको इन चीज़ों को लेकर के देखने को मिलेगा। इस बार आयोग ने बोल रखा कि हम सप्लीमेंट रिजल्ट, मैक्सिमम चांसेज है 99% चांसेज है कि आपको सप्लीमेंट रिजल्ट देखने मिलेगा। और सप्लीमेंट रिजल्ट आने से एक फ़ायदा उन लोगों को होगा जिनका बेसिकली कट ऑफ के आसपास स्कोर था। जैसे मैंने अपने फ्रेंड का दिखाया, इस तरह से इन लोगों को कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, और इन लोगों को सिलेक्शन का फ़ायदा ये मिलेगा कि उन लोग को कम से कम सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कट ऑफ पे स्कोर है, चाहे प्राइमरी पे हो, चाहे जूनियर पे हो, चाहे टीजीटी में, चाहे पीजीटी में, सभी में ऐसे कई 200-400 कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको जिनका ये सिलेक्शन होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि कट ऑफ के आसपास अगर किसी का सिलेक्शन स्कोर है और आपने किसी भी कारणवश उनको बाहर कर दिया है, तो उनको मौका मिलना चाहिए सिलेक्शन तक। और बहुत जल्द सप्लीमेंट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।